Hi guys, welcome back to the channel. This is me Rahul and you are watching Exam Theory with Rahul. डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ का 6 फेब का हम करंट अफेयर्स लेके आए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और इनको आप डेली रिवाइज कीजिए एंड मेरे साथ साथ इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। Recently, the government of which country has decided to reduce the working hours of employees in a week? हाल ही में किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? तो आप सबने अभी बहुत कंट्रोवर्सी सुनी होगी थोड़े दिन पहले कि नारायण मूर्ति जी ने कहा था कि हमारे एम्प्लॉयज़ को 60 घंटे पर वीक काम करना चाहिए, 70 घंटे पर वीक काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ स्पेन की गवर्नमेंट है जो उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। क्या? कि वो अपना जो वर्किंग आवर्स हैं पर वीक वो 40, पहले इनका पर वीक 40 आवर्स पर वीक था, उसको अब कर दिया है इन्होंने 37.5 घंटे पर वीक। ठीक है, और हमारे इंडिया की अगर बात करूं मैं तो इंडिया में है 48 आवर्स पर वीक। ठीक है, अब बात आती है कि डिसाइड कौन करता है। तो इंडिया में जिसने डिसाइड किया है ये वो आपके हैं द फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट है आपका 1948 का। ठीक है, एक सेकेंड में पेन का थोड़ा ये निब चेंज कर लूँ। हाँ, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। एक्ट जिसे SEA भी कहा जाता है, SEA। तो ये हमारे इंडिया में निर्धारित करते हैं कि कितना वर्किंग आवर्स पर वीक होना चाहिए। तो अपने इंडिया में है 48 और भी हाल ही में स्पेन की गवर्नमेंट ने 40 से 37.5 कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ लेफ्ट द UNHRC, मतलब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को किस कंट्री ने हाल ही में छोड़ा है? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बता देता हूँ UNHRC की। तो ये आपके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाली एक संस्था है, ह्यूमन राइट्स को। ठीक है, नाम से जैसा कि हमें पता चल रहा है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। और इसका जो आपका हेडक्वार्टर्स कभी कभार पूछा जाता है कि हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, तो ये हैं आपके जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, ये आपका पूछा जाता है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? साल 2006 में। और हाल ही में इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? प्रेसिडेंट हैं आपके कौन? जर्ग लॉबर। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो इस सवाल का उत्तर हो गया हाल ही में अमेरिका ने इसकी मेंबरशिप छोड़ी है और इससे पहले इजराइल भी छोड़ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड? हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया है? कौन मैन्युफैक्चर करता है? तो ये कौन हो सकता है आप बताइए? ये हमारा प्यारा देश भारत। ठीक है, आगे चलें। रिसेंटली हु हैज़ टॉप्ड द ICC T20 इंटरनेशनल बैटिंग रैंकिंग्स? तो ये वही जिन्होंने इंडिया की नींदें ख़राब कर रखी है, कौन है? ट्रेविस हेड, ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन है, ये देख सकते हैं आप। आगे चलें। रिसेंटली हु हैज़ टॉप्ड द ग्लोबल डोमेस्टिक फ्लाइट वेट रैंकिंग्स? अब इस देखो, एक चीज़ समझाता हूँ इसमें। ग्लोबल डोमेस्टिक फ्लाइट वेट ये क्या होता है कि अपने यहाँ डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में पैसेंजर ट्रैवल कितने करते हैं ये बता रहा है, इस बात पे है ये रैंकिंग। ठीक है, तो इसको जीता, मतलब इसमें टॉप किया है इंडिया ने। यानी कि इंडिया में डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में पैसेंजर सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। उसके बाद में आता है आपका अमेरिका, सेकंड पे है, और थर्ड पे है आपका चाइना। ठीक है, आगे चलते हैं। रिसेंटली विच टेनिस प्लेयर हैज़ अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल क्रिकेट? हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो ये हो गए आपके सिमोना हालेप। इन्होंने 2 बार ग्रैंड स्लैम जीता है, 2 बार
ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। ठीक है, अब दो कौन से, एक तो इन्होंने जीता है विंबलडन, और दूसरा इन्होंने फ्रेंच ओपन। ठीक है जी। सिमोना हालेप कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये हैं आपकी रोमेनिया की, रोमेनिया आपके यूरोप में पड़ता है। ठीक है, ये हो गया आपका इस सवाल का सही जवाब। अब इस सवाल में बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखो बन सकते हैं। क्या क्या? एक तो ग्रैंड स्लैम्स कितने होते हैं? ग्रैंड स्लैम्स कितने होते हैं आपके? 4। कौन कौन से? एक हो गया आपका विंबलडन, एक हो गया आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। अगर मैं ऑर्डर में आपको बताऊं तो सबसे पहले कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन ये होता है आपका जनवरी में। और फिर उसके बाद में आता है आपका फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन ये होता है आपका मई जून में। उसके बाद में होता है आपका विंबलडन, बहुत ही लोकप्रिय विंबलडन, जो होता है आपका जून जुलाई में। और उसके बाद में लास्ट हो गया आपका कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच हो गया, विंबलडन हो गया और यूएस ओपन, जो आपका होता है अगस्त सितंबर में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पूछी जाती है। ठीक है, इसमें सबसे पुराना है आपका विंबलडन, जो हुआ था स्टार्ट आपका 1877 में, ओल्डेस्ट। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है 1881 में यूएस ओपन, 1891 में फ्रेंच ओपन, और लगभग इसी टाइम के आसपास आपका 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो इन सालों में ये स्टार्ट हुए थे। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये कौन से कोर्ट पे खेला जाता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे, हार्ड सरफेस होती है। ठीक है, और आपका फ्रेंच ओपन है वो आपका खेला जाता है क्ले पे, जिसका आपने एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी का नाम सुना होगा, राफेल नाडाल, तो उनको बादशाह कहा जाता है क्ले का। उसके बाद में विंबलडन की अगर बात करें तो ये खेला जाता है आपका ग्रास कोर्ट पे। ठीक है, और यूएस ओपन आपका खेला जाता है ये भी हार्ड कोर्ट पे। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये आपको हमेशा याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी बी एस्टैब्लिश्ड? हाल ही में भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम सबको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या आजकल महत्व है, कितने चर्चा में है और कितना सरकार इसके लिए काम कर रही है। तो हमारी इंडिया में पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोली गई है? आपके महाराष्ट्र में। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं कितनी सुंदर जगह है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ जीएसएमए? जीएसएमए क्या होता है भाई? ये होता है आपका ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, या एप्लीकेशन बोल लो आप। ठीक है, देखो ये क्या काम करता है भाई? ये आपके जितने भी वर्ल्ड वाइड आपके जितने भी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं, ये सारे इसके अंडर आते हैं। ठीक है, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर जो हैं आपके, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स, वो सारे इसके अंडर आते हैं। ठीक है जी। और मेन जितने भी टेक्नोलॉजी से, मोबाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे हो गया आपका 5G टेक्नोलॉजी हो गई, तो ऐसे जितनी भी टेक्नोलॉजी है तो उनके सबके नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस लेके आता है जीएसएमए। एक तरह से एक ये बड़ी संस्था है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंडर सारे ये मोबाइल से रिलेटेड जितने भी ये नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी नॉर्म्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ये सब इसके तहत बनाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो गया आपका गोपाल विट्ठल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली वेयर हैज़ द NIELIT सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर चिप डिज़ाइन बीन इनॉग्रेटेड? ये NIELT क्या होता है? ये होता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है,
ये होता है। तो इसका एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। ये कहाँ बनाया गया भाई? सोचो सोचो सोचो, आपके नोएडा में। तो इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आपके चिप डिज़ाइनिंग का काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अमेंडेड इट्स माउंटेनियरिंग रूल्स? अब देखो, माउंटेनियरिंग रूल्स यानी कि पर्वतारोहण नियम। तो इससे ही आप दिमाग लगा सकते हो कि यार पर्वत सबसे ज़्यादा कहाँ पे होंगे भाई, वही हो सकता है इसका। तो इंडिया में उतने नहीं है, चाइना में नहीं है, आपका नेपाल में सबसे ज़्यादा पर्वत कह सकें तो बड़े बड़े 10 में से 8 जो सबसे बड़े पर्वत हैं वो आपके नेपाल में है। जैसे कि आपका सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट जो कि आपका है 8,848 मीटर ऊंचा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब नेपाल और इंडिया के बारे में कुछ बात करें। इंडिया नेपाल, नेपाल हमारी एक नेबरिंग कंट्री है और हम इसके साथ ऑलमोस्ट 1751 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, आई समझ में बात, जो कि आपकी है फिफ्थ लार्जेस्ट लार्जेस्ट किस सेंस में कि इंडिया के साथ, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जिनके साथ भी बाउंड्री टच्ड हैं, तो उसमें 5वां लार्जेस्ट नंबर आता है नेपाल का। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका इंडिया, बांग्लादेश, फिर इंडिया, चाइना, फिर आ गया आपका इंडिया, पाकिस्तान। ठीक है, हो गया आपका। अब बात करते हैं, एक ये हो गया आपका, और क्या इसमें फैक्ट बनता है, एक ये भी फैक्ट बनता है कि नेपाल किन किन से, कौन से स्टेट से टच है। तो ये 5 स्टेट से आपका टच करता है, 5 स्टेट्स। कौन से हैं आप इधर फिगर में देखो, ये हो गया आपका उत्तराखंड, ये हो गया आपका यूपी, ये हो गया बिहार, और ये देखिए कि वेस्ट बंगाल भी यहाँ से ये टच कर रहा है ना। तो ये 1 2 3 4 और ये हो गया आपका सिक्किम। तो 5 स्टेट हो गए। कौन से? एक तो हो गया आपका यूके, उत्तराखंड, एक यूपी, एक बिहार, एक वेस्ट बंगाल और एक सिक्किम। ठीक है, ये 5 स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं। नेपाल की और बात करें तो नेपाल की कैपिटल क्या है भाई? सबको पता होनी चाहिए। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। ठीक है, और करेंसी भाई हमारा रुपया है तो इनकी नेपाली रुपया। करेंसी की अगर मैं बात करूं तो नेपालीज रुपी, ये इनकी करेंसी है। तो ये कुछ फैक्ट्स हमें ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट कैंसर जीनोम एटलस? कैंसर जीनोम एटलस, कैंसर जीनोम एटलस क्या होता है भाई? देखो, ये एक तरह से वो प्रोग्राम है जिसका मकसद है कैंसर पैदा करने वाले जो भी आपके जीनोमिक चेंजेस होते हैं ना, मतलब जैसे जिन जीनोमिक चेंजेस से, जीनोमिक चेंजेस यानी वो चेंजेस जब भी कैंसर होने का ऐसे स्टार्टिंग सा होता है ना, तो कुछ जीनोमिक चेंजेस आते हैं, तो उनको ये आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, क्या करता है? आइडेंटिफाई। तो ये इसका काम है। ठीक है, तो अभी किसने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट? आपका आईआईटी मद्रास में। ठीक है, आगे समझ बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। Recently, the spiritual leader of Ismaili Muslims, Aga Khan IV, died at the age of 88 in which place? इसका सही जवाब हो गया आपका पोर्चुगल। ये हैं आपके आगा खान 4। इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये हैं आपके फिलेंथ्रोपिस्ट, एक स्पिरिचुअल लीडर। ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब जो मानव हित के लिए काम करता है, मानव हित के लिए काम करता है। ठीक है, और अब बात करते हैं यार ये इस्माइली मुस्लिम्स क्या होता है? इस्माइली मुस्लिम्स एक शिया मुस्लिम्स की ब्रांच है,
ठीक है, जो कि मिडिल ईस्ट में स्टार्ट हुई थी। मिडिल ईस्ट से इसका फॉर्मेशन हुआ था ऑलमोस्ट 9th सेंचुरी में। ये चीज़ें आपको कुछ ध्यान रखनी है। और इनका एक फैक्ट और है कि ये आपके 49th या 49th इमाम थे। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स इनके बारे में आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड विच न्यू वीज़ा कैटेगरी फॉर फॉरेन सिटीजन्स। तो हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है। तो इसका सही जवाब ये आपको याद ही रखना है, क्या होगा, आयुष वीज़ा। नमो वीज़ा नाम की कोई चीज़ है नहीं, अराइवल वीज़ा वो आपका होता ही है, तो ये भी नहीं होगा, सीधा सीधा ये होगा। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की। रिसेंटली पुष्पलता हैज़ डाइड। पुष्पलता, ये देखिए, तो ये हैं आपकी एक साउथ की एक्ट्रेस जिनकी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो हु हैज़ बीन रिसेंटली अवॉर्डेड दी साहित्य अकादमी अवार्ड 2024। तो देखिए, साहित्य अकादमी अवार्ड किसको मिला है भाई, ये मिला है आपके चमन अरोड़ा साहब को। ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड की बात करें तो ये आपके 24 भाषा में दिया जाता है, जिसमें सारी 22 तो हमारी हो ही गई। ठीक है, प्लस आपका एक राजस्थानी में भी दिया जाता है और इंग्लिश में भी दिया जाता है। ठीक है, इसमें आपको ये अवार्ड दिया जाता है, 1,00,000 रुपये दिए जाते हैं, एक शॉल एंड फ्लैग दिया जाता है। तो किसको मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड, डोगरी भाषा के लिए, ये मिला आपके चमन अरोड़ा जी को। तो ये थे हमारे आज के कुछ करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर कल फिर मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।